आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं सीवान जिले के अंगौता में। और यह अंगौता किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह यहाँ के दिग्गज राजनेता प्रशांत कुमार शाही जी का पैतृक गांव है। और इसी गांव में आज सूबे ही नहीं देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है। और इसी आगमन को लेकर के यहाँ पर तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। और इसी जमावड़े के बीच हम लोग जानेंगे कि आज जो प्रशांत किशोर का आगमन हो रहा है उस आगमन का प्रायोजन क्या है। हम लोगों से जुड़ गए हैं यहाँ सीवान जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही समाजसेवी होने के साथ साथ शोधार्थी भी हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि आज जो पीके उर्फ प्रशांत किशोर का आगमन हो रहा है उसका प्रायोजन क्या है और आज कौन कौन सी रणनीतियाँ तय की जाएंगी। मेरे जहाँ तक जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक ये एक परिवर्तन का अभियान लेकर चलते हैं। ये सोचा जाए तो सामाजिक परिवर्तन है और जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है तब तक राजनीतिक परिवर्तन नहीं होता। तो इनकी सोच जो है एक नई बिहार बनाने की है और उसी मुहिम में चले हुए हैं। इनका जो जन स्वराज अभियान चल रहा है उस जन स्वराज अभियान के पूर्व ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, तमाम अन्य प्रांतों में इन्होंने काम किया है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज ऐसी कोई पार्टी नहीं बची जिस पार्टी में प्रशांत किशोर की विचारधारा सुरक्षित हो और आज वो अकेले निकल करके कितना सफल हो पाएंगे। देखिए, ये अभी एक जो मिजाज होता है, जो जनता का मिजाज होता है कि जनता किस ओर जा रही है और वो चाह क्या रही है, उसके ये तलाश में निकले हुए। और जब पूरा उसको देख लेंगे और जो अभी सिवान में ही बता रहे थे कि जो ये 7 निश्चय जो कंसेप्ट था ये लाखों आदमी का विचार लिया गया था और तब जाकर 7 निश्चय कंसेप्ट बना जिसको नीतीश जी ने लागू किया। तो उसी तरह से ये जो भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण के पीछे इनका अपना प्रचार करना नहीं है। भ्रमण के पीछे ये है कि आम जो जन है वो चाह क्या रही है, वो कैसे चाह रही है, किस तरह की व्यवस्था चाह रही है, उस व्यवस्था के तलाशने के लिए निकले हुए हैं। और निश्चित तौर पर ये रणनीतिकार है। आज तक तो हम लोग नहीं सुने थे कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सत्ता परिवर्तन करने का काम करता है, लेकिन इन्होंने एक नया नाम दिया कि ऐसा भी होता है कि रणनीतिकार होते हैं और लोगों को सुझाव देते हैं, राजनीतिक पार्टियों की सुझाव देते हैं। ये मुझे लग रहा है कि भारत का ये पहला नाम होगा। अगर भारतीय इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें इन्हीं का पहला नाम आएगा। मैंने प्रशांत किशोर जी जब पिछले दिनों 5 दिन के प्रवास पर सीवान आए थे तो उन्होंने कहा कि बिहार में चूँकि बहुत दिनों से कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, सामाजिक और जो राजनीतिक आंदोलन था वो नहीं हुआ, वही बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। तो क्या आपको लग रहा है कि इनके दौरे के बाद कोई बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? अब बिल्कुल इनका जो विचार है और इनका जो थीम है, जो विजन है, जो कहना चाह रहे हैं और जो कह रहे हैं, तो लोगों को अच्छा लग रहा है। और लोग कुछ व्यवस्था परिवर्तन की ओर लोग का भी ये दिख रहा है कि लोग उस ओर जाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो व्यवस्थाएं बनी, जो रोजगार का क्षेत्र हो, युवाओं क्या जो चाहिए उस तरह का हुआ नहीं। अभी तक कोई नया कल कारखाना भी नहीं लगा, उद्योग का कोई चीज़ दिखा नहीं। तो कहीं न कहीं युवा वर्ग से लेकर शिक्षित वर्ग ये चाह रहा है कि हमें, तो कहीं न कहीं युवा वर्ग से लेकर शिक्षित वर्ग ये चाह रहा है कि हमें कोई इस तरह का विकल्प मिले जिसके नेतृत्व में हम कुछ काम करें। बिहार में आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर को आप विकल्प के रूप में देख रहे हैं? विकल्प इसलिए कह रहे हैं, व्यवस्था के विकल्प। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी तक तो मुझे पता ही नहीं है कि ये राजनीतिक दल बनाएंगे कि क्या करेंगे। अभी तो ये लोगों से अपना विचार ले रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इनके द्वारा घोषित किया गया है राष्ट्रीय दल बनाने का। तो क्या आपको लग रहा है कि बिहार या देश के लिए यह विकल्प बन जाएंगे? नहीं, राष्ट्रीय दल बनाने की बात तो इन्होंने कहा नहीं है।
2 अक्टूबर को ये कहें कि हम अपनी अभियान का शुरुआत करेंगे। जैसे गांधी जी का जन्मदिन है और जन सुराज भी उन्हीं से संबंधित है, गांधी जी से ही संबंधित है, तो अभी तक तो इन्होंने पार्टी बनाने की बात नहीं कही है। ये कह रहे हैं कि हम अभी लोगों से विचार ले रहे हैं। आज अंगौता में देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके जी का आगमन हो रहा है। इस आगमन के पीछे की जो रणनीति है, जो पीछे का जो प्रायोजन है, उस संबंध में हमारे दर्शकों को बताएं। आज जन स्वराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर जी का दौरा पूरे बिहार में चल रहा है, उसी क्रम में अमौता में भी है। और आगामी 2 अक्टूबर से उन्होंने घोषणा किया है गांधी जयंती के अवसर पर मोतिहारी से पदयात्रा का, पूरे बिहार का पदयात्रा करना है उनको। रात्रि प्रवास गाँव में करेंगे और फिर जनता से मिलेंगे, उसका विचार लेंगे। यही कार्यक्रम है और इसी अभियान में अभी वो निकले हुए हैं, चल रहे हैं। आज अंगौता आ रहे हैं, आज का जो कार्यक्रम है क्या है अंगौता में आगमन का? उनके इस क्षेत्र के लोगों से मिलना और उनका विचार लेना, अभियान के बारे में अपने कि उनकी इस क्षेत्र के लोगों की सोच क्या है और कहाँ तक इसमें वो फिट बैठेंगे, अपना उस हिसाब से रणनीति अपना तय कर रहे हैं।